This is my most used face brush. Now let's dive into the most complicated part. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बिगिनर्स के लिए कौन कौन से मेकअप ब्रशेस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से उनके पास मस्ट होने चाहिए। बिकॉज एज आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नहीं पता होता है कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी कि व्हाट ऑल आर द मस्ट हैव्स एंड आप क्या क्या आपको लेना चाहिए, कौन कौन से ब्रशेस किस काम के लिए यूज़ होता है, मैं वो सब शेयर करूंगी। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं। दिस होल कंटेनर इज फिल्ड विद मेकअप ब्रशेस। इट इंक्लूड्स फेस ब्रशेस, आई ब्रशेस, सारे इसमें मैंने डाल के रखे हुए हैं। सो सबसे पहले हम एक ब्रश यूज़ करते हैं फाउंडेशन लगाने के लिए। वो ब्रश होता है समथिंग विच लुक्स लाइक दिस। मैं पर्सनली फाउंडेशन ब्रश के साथ नहीं लगाती हूँ। अगर लगाती भी हूँ तो समटाइम्स आई ऑलवेज गो ओवर विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि विच लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं अपनी पूरी फाउंडेशन ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड डू नॉट माइंड इट, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मेकअप शूट किया था, तो इसलिए ये ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा लगा हुआ है। एंड सेम गोज फॉर माई ब्रशेस। ये मेरे ब्रश हैं, सो लाइक आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ यूजिंग इट, सो आई डोंट माइंड कि इनके ऊपर मेकअप लगा हुआ है। बिकॉज थोड़ी देर बाद मैं, थोड़े टाइम बाद, आफ्टर एवरी वीक और 2 वीक्स मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। सो ये है फाउंडेशन ब्रश। इसका आप देख सकते हैं ऐसे फ्लैट टॉप है। ये क्या करता है कि इसके ऊपर अपने फेस के ऊपर पूरा अच्छे से स्प्रेड करने में हेल्प करता है, मेकअप को अच्छे से स्प्रेड करने में हेल्प करता है, अच्छे से ब्लेंड इन करने को हेल्प करता है। सो दिस इज द डिफरेंस, लाइक आप देख सकते हो। और ये भी एक बड़ा ब्रश है, लेकिन इसका ऐसे राउंड फ्लैट टॉप है, राउंड टॉप है और इसका फ्लैट टॉप है। सो दिस इज द डिफरेंस बिकॉज इट हेल्प्स टू स्प्रेड द फाउंडेशन बहुत अच्छे से। सो दिस इज द फर्स्ट ब्रश, और आप इसको किसी भी तरह से लाइक स्वाइप करके ब्लेंड करके कर सकते हो। By the way, the brushes I am showing you guys, they are by the brand DU Care, and ये मैंने Amazon से लिए थे और इनका प्राइस था समथिंग अराउंड 2000 to 3000 के बीच में मुझे पैक मिला था ये पूरा ब्रशेस का। और मैंने जो आई ब्रशेस थे वो अलग से लिए थे। सो आई होप ये ब्रशेस अभी भी DU Care के अवेलेबल हैं, बिकॉज आई एम यूजिंग दैम फ्रॉम पास्ट लाइक 2 to 3 years नाउ एंड दे वर्क रियली गुड। सो दीज आर द ब्रशेस विच आई एम यूजिंग। दिस इज द ब्रांड। एंड एक मैंने ये ब्रश लिया था, कंसीलर ब्रश। दिस इज बाय द ब्रांड पैक कॉस्मेटिक्स। अभी भी ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि जो ब्रश जिस चीज़ के लिए बनाऊँ आपने उसी के लिए यूज़ करना है। मैं इसको एक पाउडर के लिए यूज़ करती हूँ, एंड मैं कभी भी अपना कंसीलर इस ब्रश से ब्लेंड नहीं करती। बट अगर आपके पास है तो आप फॉर श्योर कर सकते हो। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस एज अ कंसीलर और एज अ पाउडर ब्रश इज कि ये बहुत अच्छे से आपके आईज के कॉर्नर्स में भी चला जाता है, तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाता है। बट अगर आप बिगिनर हो, आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी से अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो। बिकॉज इससे भी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, इट्स नॉट हार्ड, ऐसे बिल्कुल स्टिफ ब्रश नहीं है ये, इसके ब्रिसल्स। और आप बहुत अच्छे से अपने आईज के ऐसे कॉर्नर में जाके अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। सो आई वुड से अलग से आपको कंसीलर ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर दिस वन एंड इट वर्क्स फाइन। आपका फाउंडेशन ब्रश ही एज अ कंसीलर ब्रश भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड। एंड next is a powder brush which looks something like this. It's very big, like आप देख सकते हो बाकी ब्रशेस के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फ्लफी है, काफ़ी डेंस भी है। रीज़न बीइंग कि अगर आप इस ब्रश से अपना पाउडर जो अपने फेस को पाउडर करोगे तो बहुत एरिया कवर इन हो जाएगा, एंड आपको बहुत अच्छे से आपका फेस अच्छे से सेट इन हो जाएगा पाउडर के साथ। मैं इस ब्रश को अपने पूरे फेस को पाउडर करने के लिए यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियस इट्स लॉट ईजियर। एंड अगर आप ये ब्रश लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट देयर इज अनदर ब्रश विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज माई मोस्ट यूज्ड फेस ब्रश, एंड रीजन बीइंग कि ये मल्टीपर्पज ब्रश है। आपको इस ब्रश से अगर आप अपना ब्लश लगाएं, आप वो भी लगा सकते हो बहुत इजीली, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड बट ये एक इस तरह का शेप है इस ब्रश का, तो इसको मैं यूजुअली, ये कॉन्टोर ब्रश है,
इस तरह से, क्योंकि शेप बनी हुई है, आप अपने फेस को कॉन्टोर कर सकते हो, आपके फेस को थोड़ा चिजल दिखाने के लिए। बट मैं इसको एज अ ब्लश ब्रश भी यूज करती हूँ। सो आई जस्ट यूज दिस ब्रश ऑल ओवर माई फेस। बट इसको ब्लश लगाने से पहले अगर आपको एक ही ब्रश के साथ सारा मेकअप करना है, लाइक आपका पाउडर करना है, सब करना है, तो आप सबसे पहले इसके साथ पाउडर कर सकते हैं, देन उसके बाद अपना ब्लश या कॉन्टोर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक वेरी एंगल्ड। तो कॉन्टोर के लिए भी यूज हो जाएगा, ब्लश के लिए भी यूज हो जाएगा, अगर आपको पाउडर करना है उसके लिए भी यूज हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि पहले अगर आपको इसी ब्रश को सारे कामों के लिए यूज करना है तो पहले अपना फेस को पाउडर कर लें एंड देन यूज दिस ब्रश एज योर ब्लश और कॉन्टोर ब्रश। बट अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इसको भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। पूरे इसको फेस को पाउडर करके देन यू कैन जस्ट इसको ऐसे दबा के अपने हाथों से यू कैन यूज इट एज अ कॉन्टोर और एज अ पाउडर लाइक ब्लश ब्रश। रीजन बीइंग कि इससे आपको थोड़ी प्रिसाइज एप्लीकेशन मिल जाएगी ब्लश की, कि आप इस एरिया में लगाओगे। बट क्योंकि ये फ्लफी है तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लाइक पूरे एरिया पे स्प्रेड इन हो जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट दीज आर द टू मल्टीपर्पज ब्रशेज विच यू कैन हैव। आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद आए, जो भी आपको लगे कि लेना चाहिए आप वो ले सकते हो। सो दीज आर द टू ब्रशेज विच I use the most, like for this for powder only and this for my blush and my contour. Now let's dive into the most complicated part, which is the eye brushes. I was starting out, the most hard part for me was to just get to know which brush to use where on my eyes, because there were so many brushes कि मुझे समझ नहीं आती थी कि कौन से ब्रश को यूज करूँ, कौन से को ना करूँ, कौन सा किस काम के लिए यूज होता है। आपको बताऊंगी कौन कौन से मैंडेटरी ब्रशेज हैं और कौन कौन से आपको लेने चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर लाइक ऑब्वियसली अगर आपको शौक है तो आप सारे ले सकते हैं, बट एक बिगिनर को लिए कौन से मैंडेटरी हैं जिससे आपका सारा मेकअप हो जाएगा आसानी से। मैं आपको वो ब्रशेस बताऊंगी आई के लिए। सबसे पहले ब्रश इज दिस इज अ फ्लफी ब्रश। ये मैंने लिया था लंडन प्राइड कॉस्मेटिक्स का। इट्स अवेलेबल ऑन नाइका। इट्स अ वेरी 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 गुड ब्रश। मैं पता नहीं कितने सालों से ये ब्रश यूज कर रही हूँ। इट्स स्टिल इंटैक्ट, कोई इसके ब्रिसल्स रिमूव नहीं हुए। मैं इसको रेगुलरली वॉश भी करती हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड ब्रश। लंडन प्राइड कॉस्मेटिक्स के ब्रशेज भी बहुत अच्छे होते हैं। सो ये एक पहला ब्रश है। इसको किस काम के लिए यूज करना है कि आपको अपना पूरा एरिया आईज के ऊपर अगर आपको एक बेस कलर लगाना है तो आप इससे अच्छे से लगा सकते हो। बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। दिस इज अ वेरी 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 गुड ब्रश। और आईज के लिए मैं ये एक ब्रश के साथ पूरा मेकअप कर सकती हूँ, लाइक इट्स दैट गुड ब्रश। उसके बाद आते हैं दो इस तरह के ब्रशेस। दे आर लाइक समवट सिमिलर टू दिस ब्रश। रीजन ओनली डिफरेंस इज कि इनका साइज बहुत छोटा है उसके कंपैरेटिवली। इसको किस काम के लिए, इन दोनों ब्रशेस में से आप कोई भी ले सकते हो, और अगर आपके पास दोनों है तो दोनों भी यूज कर सकते हो। बट इन ब्रशेस को हमने किस काम के लिए यूज करना है, अगर आपने पूरा अपने आईज के ऊपर एक बेस कोट लगा लिया है, अच्छे से एक कलर से अपनी आईज को स्प्रेड इन कर लिया, अब इस कलर के साथ आप थोड़ी डेफिनेशन दे सकते हो। इस एरिया में थोड़ा ब्लेंड इन करना, जो थोड़ा अगर स्मोकी लुक करनी है तो उसके लिए ये दोनों ब्रशेस यूज होते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं और ये बहुत अच्छे से डिफाइंड लुक दे सकते हैं। बहुत अच्छे से आप डिफाइंड लुक अगर आपको करनी है, थोड़ी स्मोकी आई करना है, जो थोड़ा अपने आईज को पर्टिकुलर एरिया में ब्लेंड करना है, लाइक यहाँ पे अगर आपको आउटर कॉर्नर पे थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देना है, उसके लिए ये दोनों ब्रशेस यूज होते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस। ये पूरे आई के एरिया को कवर इन करने के लिए और ये थोड़ा डेफिनेशन देने के लिए। बट अगर आप अपनी आई की मेकअप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, लाइक एक्सपर्ट लेवल तक करना चाहते हो कि बहुत कलर्स के साथ आपको प्ले करना है, जब बहुत कलर्स यूज करने हैं, तो फिर आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको बेसिक आई मेकअप ही करना आता है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इन ब्रशेस की भी जरूरत है, बट इफ यू वांट टू गो टू नेक्स्ट लेवल सो दिस ब्रशेस विल कम इन हैंडी। फिर आता है एक ऐसा फ्लैट टॉप ब्रश। आप देखो इनमें क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा फ्लैट है, लाइक ये ज्यादा स्प्रेडेड है, राउंड शेप नहीं है, और ये राउंड शेप है। So why we use this brush which is of this shape, थोड़ा फ्लैट टॉप ब्रश। इसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को पैटर्न करने के लिए। मेरे पास अगर ये शिमर शेड है, अगर मैंने इसको अपनी आईज पे लगाना है तो मैं इस ब्रश के साथ थोड़ा यहाँ पे ऐसे पैटर्न करूंगी। ये बहुत ही अच्छी प्रिसाइज एप्लीकेशन देता है। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर, जस्ट टू पैटर्न योर आई शेडोज, यूजुअली ग्लिटर आई शेडोज, ज़्यादा डिफाइंड लुक के लिए, इसलिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये लास्ट दो आई ब्रशेस। ये इसकी आप देख सकते हैं थोड़ा एंगल बना हुआ है।
ये किस काम के लिए यूज़ होता है? अगर आपको आईलाइनर लगाना है, थोड़ा विंग लुक करनी है, विंग्ड आईलाइनर लुक करनी है, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है तो अच्छे से शेप बन जाएगी। इसको आप अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सेम थिंग, बिकॉज ये एंगल्ड है तो अच्छे से आपका आईब्रो में फिल इन कर देगा प्रोडक्ट को। And the second brush is this very thin brush. Why we use this? अगर आपको बिल्कुल अपने आईज के पास कोई आई शेडो को ब्लेंड इन करना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। जब आपके इनर यहाँ पे नीचे वाटर लाइन में अगर आपको कुछ ब्लेंड करना है तो उसके लिए ब्रश यूज़ होता है। That is all the brushes which a beginner would need. उसके अलावा आपको thousands of brushes में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये गिने चुने 4-5 ब्रशेस ले लेंगे तो आपका पूरा फेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आप पूरे हाई लेवल वाली स्मोकी आई लुक भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दीज 4 to 5 ब्रशेस। दे आर रियली गुड। नेवर शेयर योर फेस ब्रशेस विद एनीवन, क्योंकि इससे आपके फेस पे स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने जो मैंडेटरी ब्रशेस थे, क्या किस काम के लिए यूज़ होते हैं, मैंने सारे शेयर कर दिए। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।